कैसे हो दोस्तों मेरा नाम है हाशिम खान और आप देख रहे हैं खान इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, मैं आपको बताऊंगा कि वॉशिंग मशीन जब हम रिपेयर कर लेते हैं पूरी तरीके से, उसके बाद हमें वॉशिंग मशीन को चेक करना होता है। और उसको चेक करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें इसकी चेक करनी होती है। क्योंकि दोस्तों, जब हम रिपेयर कर लेते हैं वॉशिंग मशीन को, उसके बाद कस्टमर के यहाँ पर जाती है वॉशिंग मशीन, तो फिर जो है ना बाद में कोई भी कंप्लेंट आ जाती है। उससे क्या होता है कि जो टेक्नीशियन की जो इमेज होती है ना वो गिर जाती है। क्योंकि फिर वो उसको जो है ना अच्छा टेक्नीशियन नहीं मानते कस्टमर, जो है ये सोचते हैं कि भाई ये चलता काम करता है, ये तो सही काम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। तो ये भी चीज़ ज़रूरी है दोस्तों कि आप जो है वॉशिंग मशीन को करने के बाद कोई भी चीज़ हो, मतलब वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, एयर कंडीशन हो, उसको सही तरीके से चेक करने के बाद फिर जो है आप जो है उसको किस तरीके से चेक करके आप जो है कस्टमर को दे देते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ 2-5-7 मिनट की वीडियो होगी, तो इसको पूरा वॉच करना और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ चेक करनी होती है वॉशिंग मशीन की, आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। जो भी आपकी कोई कंप्लेंट हो, कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट में बता दिए, मैं आपको पूरी तरीके से दोस्तों सॉल्यूशन करने का उसका पूरा जो कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके, आप वीडियो में बने रहें और देखें वीडियो को। अब देखो दोस्तों, ये ना मैंने सीरीज में लगा दिए। तो हम पहले क्या करेंगे, सीरीज में जो है ना वाश मोटर जो है ना, उसके वाश मोटर को जो है ना इससे जो है जो उसका वाश टाइमर होता है उससे उसको ऑन करेंगे। तो मैंने ये देखो, ये मैं इसको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों आपको, जो ये कोई टेक्नीशियन जानता है दोस्तों। तो मैं देखो इस तरीके से हमने पहले इसको ये चला लिया। ठीक है, ये मैंने वाश मोटर का टाइमर ऑन किया है, तो यानी कि वाश मोटर में सप्लाई आ गई है। उसके बाद देखो दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, सीरीज में लगे रहने देंगे इसी तरीके से इसको, और इसका जो है ना स्पिन मोटर जो होता है, स्पिन वाला टाइमर जो होता है उसको ऑन करेंगे। यानी कि वाश मोटर भी हमने ऑन कर दिया और स्पिन मोटर भी हमने ऑन कर देते हैं। ये मैंने स्पिन मोटर ऑन किया है। तो आप देख रहे हैं कि बल्ब जो है ना, बल्ब की रोशनी जो है ना थोड़ी सी बड़ी है। अब देखो, मैं थोड़ी सी स्पिन मोटर को बंद करता हूँ, ये देखो घट गई है इसकी थोड़ी रोशनी। आप थोड़ा ध्यान से देखो और फिर मैं इसको फिर देखो ये इस तरीके से, फिर थोड़ा सा मैंने चालू कर दिया, फिर थोड़ी सी बड़ी है। यानी कि अगर हम स्पिन को और वाश को दोनों टाइमर को थोड़े सा देर के बाद ऑन करते हैं तो उसका बल्ब जो है ना जल जाता है। इससे पता लगता है कि हमारी वॉशिंग मशीन प्रॉपर तरीके से, इसकी अच्छी तरीके से वायरिंग भी हो गई है और दोनों मोटर सही तरीके से काम कर रही है। अगर आपका जो है आप जो है वाश मोटर चलाने के बाद, वाश मोटर चलाते हैं और वाश मोटर का टाइमर चलाने के बाद ये वाश मोटर का तो जो है बल्ब जल गया, ठीक है ना। अब आप स्पिन का जो जलाते हैं टाइमर से तो और बल्ब नहीं जलता है, यानी कि थोड़ी सी इसका जो है रोशनी नहीं बढ़ती है, देखो इस तरीके से, तो समझ लेना दोस्तों कोई ना कहीं कुछ फॉल्ट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये आसान होता है, इसलिए जो है ना इसको सीरीज में इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो ये तो हो गया सीरीज से, यानी कि मोटर को चेक करना, वायरिंग को चेक करना, ये दोनों चीज़ें इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। और दूसरी बात है, अब इसके बाद दोस्तों ये डायरेक्ट चला देते हैं मशीन को और इसके एम्पेयर भी चेक करने होते हैं। मैंने ये वाश मोटर डायरेक्ट चला दी। अब ये कम से कम सिंगल ये जो वाश मोटर है ये एम्पेयर लेती है, यानी कि 0.6, 0.8, 0.7 इस तरीके से ये सिंगल में एम्पेयर लेगी। अगर हम इसको जो है ना डबल में चला देते हैं, यानी कि स्पिन और वाश दोनों चला देते हैं, तो ये देखो मैं इसके दोनों चला के दिखाता हूँ। तो डबल में ये कितने एम्पेयर लेती है, यानी कि डबल में ये 1.5, 1.4, 1.3 इस तरीके से ये एम्पेयर लेगी दोस्तों। यानी कि एक पॉइंट या 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब मैंने इसकी दोनों मोटर ये ऑन कर दिया। अब ये देखिए आप, ये 1.5, 1.6, ठीक है ना, 1. इस तरीके से 4, 5 इस तरीके से लेगी है। इस तरीके से ये दोस्तों ये एम्पेयर लेगी। अगर ये वॉशिंग मशीन आपकी जो है 2 एम्पेयर या 2 एम्पेयर से ज़्यादा लेती है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं मोटर में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, या कहीं ना कहीं वायरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, तो वायरिंग में कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ हुई है। तो इस तरीके से भी आप जांच सकते हैं, यानी कि 1.5, 1.4 ये इस तरीके से एम्पेयर लेती है दोस्तों। और उसके बाद जो है ना तीसरी बात पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। एम्पेयर आपने चेक कर लिया, तीसरा पॉइंट ये होता है इसका। उसके बाद दोस्तों इसकी जो अगर आप गेयरबॉक्स नया लगाते हैं तो इसमें वॉशिंग मशीन में पानी डाल लेना और 15 मिनट आपको वॉशिंग मशीन को चलानी है। और आपको ये देखना है कि कहीं गेयरबॉक्स की जो नीचे की साइड में जहाँ पे गेयरबॉक्स लगा रहता है पानी तो नहीं आ रहा है। तो ये देखो गेयरबॉक्स लगा रहता है, इसके चारों तरफ आपको देखना है वॉशिंग मशीन बंद करने के बाद कहीं नीचे से पानी तो नहीं आ रहा है, तो मोटर पे पानी गिरता रहता है। और फिर जो है ना ये आपको ड्रेन वाला भी जो है आपको सॉल्यूशन करना है इसका भी। कहीं ये जो है ना स्विच बंद होने के बाद भी के स्विच, ये देखो ड्रेन, ये स्विच होने के बाद भी ये पानी निकलता रहता है कहीं पाइप से। क्योंकि कस्टमर क्या सोचता है कि ये पानी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा सा, वो उसको पाइप को लटका देता है।
पानी तो उसका रुक जाता है, लेकिन वो पानी जो है दूसरी साइड में चला जाता है, यानी कि स्पिन वाली साइड में वो पानी चला जाता है। और फिर जो है ना वो पानी स्पिन वाली साइड से, ये जो आप देख रहे हैं साफ्ट जो होती है इसकी ड्रम की, इसके नीचे से साइड से होकर के मोटर पे गिरता रहता है। इससे मोटर जो है जल जाती है, मोटर के अंदर पानी चला जाता है। तो फिर कंप्लेंट आती है और कस्टमर जो है आपको बार बार कंप्लेंट करेगा। आप अच्छी तरीके से भी काम करके आए लेकिन फिर भी बार बार कंप्लेंट करेगा, तो कस्टमर जो है काम नहीं कराता है, कस्टमर दोबारा काम नहीं कराता है, कस्टमर भाग जाता है। तो इस तरीके से 3-4 ये जो है आपको रिपेयरिंग करने के बाद ये चेक कर लेना है सही तरीके से, जब भी आप काम करोगे प्रॉपर तरीके से।